एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि अभी करेक्शन विंडो ऑन है, अगर जिसका भी कोई भी फॉर्म फिलअप में करेक्शन हुआ था या कुछ मिसिंग था उसको फिल कर लीजिए, अदरवाइज़ वो आपको आउट कर देंगे। आपकी प्रिपरेशन में और अच्छे से आपकी हेल्प करने के लिए मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CDP जो है वो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा सीटेट में। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके सीटेट में पेडागोजी पे कमांड अच्छी हो तो एग्ज़ाम पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो मैंने फॉलो किए, जो मैंने टॉपिक्स पढ़े, मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे पढ़ के मैंने अच्छा स्कोर किया। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में CDP में 28 मार्क्स मेरे आए थे और सेकंड अटैम्प्ट मेरे 26 मार्क्स आए थे। मैं आपको आज पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आपने अच्छे से वो पॉइंट्स कर लिए तो 30 पे से 30 ला सकते हैं आप। मैं हवा में बात नहीं कर रही, मेरे खुद के आए हैं और मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। जब मैंने कर लिया तो आप कर सकते हैं, और जब मैंने निकाल लिया तो आप तो बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। और शुरू में तो बहुत मुश्किल होती है, अगर अच्छा गाइडेंस ना मिले तो हम इतना फंस जाएंगे इस सब्जेक्ट में कि हम कौन सा टॉपिक पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन जो मैं आज आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ, पेडागोजी के, CDP के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, कैसे रिवाइज़ करना है, कितना रिवाइज़ करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, स्किप नहीं करना है। नोटबुक और पेन लेकर के आप बैठ जाइए। जो भी मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी वो आप लिख लीजिए और सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज़ करने से, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाने से। पेडागोजी में मैं आपको बताती हूँ कि आपको रट्टा नहीं लगाना है, अंडरस्टैंडिंग, हर थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। तो आपको जो है 30 में से 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी भारी बात नहीं है कि अगर आप 30 में से 30 स्कोर कर लिए, और दोनों सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी पेडागोजी का पोर्शन आता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि हमारा इसमें कमांड अच्छे से हो और हमने अच्छे से पढ़ा हो। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो मैं आपको इसके टॉपिक्स बताती हूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जिसके भर के क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो वो है आपका पियाजे, वाइगॉस्की, कोल्बर और गार्डनर। ये 4 थ्योरीज़ हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप हिमांशी मैम से पढ़िए, चाहे आप सचिन सर से पढ़िए, दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, अब मैं आपको एक डिफरेंस हिमांशी मैम और सचिन सर में जो मुझे लगा है, क्योंकि मैंने दोनों से ही पढ़े हैं। मैंने थ्योरीज़ ली हैं हिमांशी मैम से और प्रैक्टिस किया है मैंने सचिन सर से। उसका रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि थ्योरीज़ हिमांशी मैम का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो थोड़ा आराम से बोलते हैं, धीरे धीरे पढ़ाती है, और वही सचिन सर की थोड़ा बोलने का तरीका अलग है। तो मैं हिमांशी मैम से एडजस्ट हो गई थी, तो मैंने उन्हीं से ही सारी थ्योरीज़ ली हैं। जैसे सपोज़ आपका पियाजे है तो आप पियाजे बाय हिमांशी मैम, वाइगॉस्की बाय हिमांशी मैम ऐसे सर्च कर सकते हैं। और मैंने प्रैक्टिस किया है सचिन सर से। आपको इसके अलावा किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और तो ये 4 थ्योरी, पियाजे, वाइगॉस्की, कोल्बर और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली थ्योरीज़, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से कंपेयर करना है किसने क्या बोला है। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि किसने ऐसा बोला है कि पहले विचार आया फिर भाषा आया, या किसने ऐसा बोला है पहले भाषा आया विचार आया, तो इसमें कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, नंबर खोने का डर होता है। और अगर आपकी कमांड CDP में अच्छी नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे। इसलिए आपको ये सब टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, अभी बहुत टाइम है, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये 4 थ्योरीज़, उसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन, मल्टीपल इंटेलिजेंस, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जो 6 से 7 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। और बारी बारी जो है इनके थ्योरीज़, इनके क्लासेस अच्छे से देख के उसके बाद आप पढ़ते समय आप नोट्स बना लीजिए। मैंने कोई 2-4 बार क्लास नहीं लिया है, मैंने एक बार मैंने एक चीज़ का क्लास लिया और क्लास लेते टाइम मैंने नोट्स बना लिए। और नोट्स बनाने हैं कैसे, देखिए मैं दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे ये आपका हो गया लर्निंग
लर्निंग, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, लर्निंग और डेवलपमेंट पे जैसे मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं। फिर जैसे अब ये हो गए पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, तो इन सब का पूरा मैंने ऐसे इस तरीके से बना रखा है। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और ये जितने भी मैंने टॉपिक्स के नाम बताए हैं, हिंदी मीडियम वालों डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी नाम को, जो मैंने नाम बताए हैं, इसी को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए और क्लास ले लीजिए। और अगर आपको इंग्लिश में भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर बाइलिंगुअल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं, नीचे हिंदी में क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम देते टाइम। और अगर आप ये चीज़ इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी में जो शब्द होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैंने तो ऐसा कर रखा था कहीं कहीं पे कि जैसे एक मान लीजिए एक व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड, तो मैंने इसको हिंदी में भी याद रखा था, इंग्लिश में भी याद रखा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका मैंने वर्ड मीनिंग प्रॉपर लिख रखा था ताकि मुझे एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड ऑन करके, ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बनाए हैं इसको पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसको रिवाइज़ करना है। अब रिवाइज़ कर लिया तो हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? देखिए, प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थ्योरीज़ अलग होती हैं और क्वेश्चंस अलग तरीके से बनते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे भर भर के PYQs है, PYQ को इग्नोर नहीं करना है। PYQ अच्छे से देने हैं आपको, टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि हम कितना पढ़ें, कितनी देर पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, रोज़ 1 घंटा आपको CDP पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। रोज़ 1 घंटा आप CDP पढ़ लिए, उसका नोट्स बना लिए। जब आपका 15 से 20 दिन में जब आपके नोट्स टॉपिक वाइज प्रिपेयर हो जाएंगे तो उसी चीज़ को रिवाइज़ करते रहिए। आप अपने आप देखेंगे कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जब आप PYQs लगा रहे होंगे तो आपके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। और अगर आपका CDP पे पेडागोजी में कमांड हो गया तो आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए को तो कोई नहीं रोक सकता। देखिए, पास करने वाले 1 महीने में भी अच्छे से डेडिकेशन देके 3-4 घंटा पढ़ के आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे अभी आपके पास टाइम है तो आपके पास एकदम से इतना प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक रोज़ आप थोड़ा 1 आवर देंगे तो ईज़िली आपका हो जाएगा। आपको कोई भी ज़्यादा एक बार में चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप धीरे धीरे प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने भी की थी। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक बताया है उस पर वर्क कीजिए। PYQs लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है PYQ। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला, रट्टा लगाना। रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है, समझना है ताकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं, थ्योरी को कंपेयर नहीं करते हैं कि पियाजे ने क्या कहा है सही से और वाइगॉस्की ने क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये सब आपको अच्छे से देखना है कि जैसे एग्जांपल है स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में पार्ट बोलते हैं, तो वो कब दिया जाता है? लर्निंग के दौरान दिया जाता है, लर्निंग से पहले दिया जाता है, लर्निंग के बाद दिया जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है, पार्ट क्या होता है, कब दिया जाता है बच्चों को। तो जो स्कैफोल्डिंग है, यानी कि जो पार्ट है, वो लर्निंग के दौरान जब बच्चा कुछ कर रहा होता है उसमें अटक जाता है तो उसकी सिर्फ एक सहायता के लिए, एक उसको पुश करने के लिए जो है स्कैफोल्डिंग दी जाती है। तो ऐसे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, आपके टिप पे होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर बन जाए। CDP एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 30 में से 25 मार्क्स, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का प्रेशर मैं भी समझती हूँ, बहुत प्रेशर फील होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा ना, इस मार्क्स तो ऐसे ही आपको CDP में आ जाएंगे। बाकी जो पेडागोजी का सब्जेक्ट है वो इन्हीं सब चीज़ों से कवर हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा एडिशन पढ़ना पड़ता है, बट फ़िलहाल CDP में इतने ही टॉपिक्स इनफ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप CDP को किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करना है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पास हो जाएगा। कोई भी बड़ा कुछ नहीं है इसमें ऐसा। ये सब चीज़ें हमने थोड़ी BEd में भी पढ़ी होती है, तो इस सब की जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं एक लाइक और सब्सक्राइब से। और
इसी तरीके के और हेल्पफुल वीडियो चाहिए, और या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए